आज इस वीडियो में हम दो गाड़ियों को आपस में कंपेयर करेंगे, जिनमें से एक है होंडा अकॉर्ड और दूसरी है Hyundai सोनाटा। दोनों ही 2021 के मॉडल्स हैं और बेसिकली इस कंपैरिजन का मकसद ये है कि हम ये देखेंगे कि प्राइस के लिहाज से दोनों गाड़ियों में से कौन सी आपके लिए बेस्ट वैल्यू टू मनी है और कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं कार्स के डिफरेंट रिव्यूज लेकर आता रहता हूं और इसी तरह के आपके लिए कंपैरिजंस लाता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिल सके। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hyundai सोनाटा की 8th जनरेशन है जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है और यही जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च की गई, जिसको हम Honda Accord की 10th जनरेशन के साथ कंपेयर करेंगे। उन दोनों गाड़ियों की ये जनरेशन इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस की, ताकि आपको दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस का सही तरीके से पता चल सके और इन दोनों गाड़ियों को समझने में आपके लिए आसानी हो सके। Honda Accord जो है 2021 मॉडल, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर CPUs लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसमें CKD वेरिएंट्स आपको नहीं मिलते, तो इसकी जो करंटली प्राइस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आपको पता है प्राइसेस का एक बड़ा ही अजीब गरीब सीन चल रहा है, कभी भी प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। तो इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो 1,20,00,000 रुपए है। फ्यूचर में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी प्राइस का ज्यादा हो जाए। और अगर हम इसको कंपेयर करें Hyundai सोनाटा के साथ, जो कि कंप्लीटली पाकिस्तान के अंदर ही बनाई गई है, जिसको आप CKD कह सकते हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, उसकी प्राइस है 71 लाख रुपया। दोनों के टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम्स हैं और इन दोनों गाड़ियों को ही हम आपस में आज कंपेयर करेंगे। तो इंजन्स की अगर बात करते चलें तो Honda Accord के अंदर आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, यही सेम इंजन Honda Civic टर्बो RS के अंदर भी आपको मिलता है, जो कि 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 233 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस इंजन का 0 to 100 वाला टाइम अप्रॉक्सीमेटली 8 सेकेंड्स है। जबकि दूसरी साइड पर अगर मैं Hyundai सोनाटा की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2.5 लीटर का मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, जो कि स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये वाला इंजन 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 232 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ, जिस गाड़ी का अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ Honda Accord के साथ, ये बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है Hyundai सोनाटा की, जिसके अंदर आपको 2500 सीसी का इंजन मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर Hyundai सोनाटा के बेसिकली दो वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं, जिसमें एक 2500 सीसी ये वाला है, दूसरा इसमें 2000 सीसी इंजन के साथ आता है, जो कि 152 हॉर्स पावर और 192 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब ये जो 2000 सीसी वाला इंजन है, ये सिर्फ सोनाटा में ही नहीं बल्कि Hyundai Tucson और इसके साथ साथ Hyundai Elantra में भी यूज़ किया गया है और वही इंजन आपको इसमें भी दिया गया है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो Honda Accord जो है, इसके अंदर आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। सेम यही वाली ट्रांसमिशन आपको Honda Civic RS टर्बो के अंदर भी दी गई है। लेकिन डिफरेंस ये है कि Honda Accord के अंदर इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप इसको थोड़ा स्पोर्टियर ड्राइव चाहते हैं गाड़ी की, थोड़ा आप इसको मैनुअल तरीके से चलाना चाहते हैं, तो आप पेडल शिफ्टर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम Hyundai सोनाटा की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी जाती है। इसके अंदर ना तो CVT होती है, ना ही DCT ट्रांसमिशन आती है। प्लस इस गाड़ी के अंदर भी आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन दिया गया, तो अगर आप इस गाड़ी को मैन्युअली ड्राइव करना चाहें तो आप इसको पैडल शिफ्टर्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंजन और ट्रांसमिशन के बाद हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है कंफर्ट और लग्जरी, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां D सेगमेंट की सेडान्स हैं। तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों को ख़रीदते हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपको एक कंफर्टेबल लग्जरी गाड़ी चाहिए, जिसमें लेग स्पेस भी अच्छा हो और थोड़े से लग्जरी फीचर्स भी हों। अगर हम इंटीरियर पर एक क्विक सी नज़र डालें तो Honda Accord जो है, इसका इंटीरियर एज़ कम्पेयर टू Hyundai सोनाटा थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है। अगर आप इसके इंटीरियर में बैठते हैं तो आपको काफ़ी सारे प्रीमियम पैनल्स मिलते हैं जो कि लुक वाइज अच्छे लगते हैं। वैसे Hyundai सोनाटा जो है, उसका इंटीरियर भी इतना बुरा नहीं है। इसके अंदर नापा लेदर का यूज़ किया गया है। आमतौर पर ये आपको मटेरियल जर्मन कार्स जो प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं उनके अंदर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दी जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है और दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, दोनों में से एक गाड़ी के अंदर भी आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल दिया जाता है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है।
LED DRLs दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाते हैं। जो होंडा एकॉर्ड है इसके अंदर आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि दूसरी साइड पर अगर आप Hyundai सोनाटा के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट हिडन DRLs का ऑप्शन मिलता है, जो कि इसका सिग्निफिकेंट फीचर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी पूरी दुनिया में मशहूर भी है। उसके बाद अगर हम टायर्स की तरफ आ जाएं तो जो होंडा एकॉर्ड है इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि रन फ्लैट टायर्स के साथ आते हैं, और होंडा एकॉर्ड में आपको मिशेलिन के टायर्स मिल जाते हैं। जबकि अगर आप Hyundai सोनाटा की बात करें तो सेम टायर साइज़ है, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स इसमें आपको दिए जाते हैं और इसमें आपको प्रेली के प्रीमियम टायर्स दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां रिमोट स्टार्ट फंक्शन के साथ आती हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी के बाहर खड़े हैं तो आप दोनों गाड़ियों की कीज़ के ऊपर दिए गए बटन से गाड़ियों को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं, जिनसे ये फीचर बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ही गर्म जगह पर खड़ी है तो आप गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ही गाड़ी को स्टार्ट करके उसका जो क्लाइमेट है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ला सकें। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है और ये दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाएगा। स्मार्ट एंट्री का फीचर दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाता है, लेकिन जो होंडा एकॉर्ड है इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री के लिए डोर लैचेस के ऊपर सेंसर्स दिए गए हैं, जबकि अगर आप Hyundai सोनाटा की बात करें तो इसके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री के लिए बटन्स दिए जाते हैं डोर लैचेस के ऊपर। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, ABS, ये तमाम फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको ऑटो हिल होल्ड, या जिसको आप हिल होल्ड असिस्ट कहते हैं, ये फीचर भी आपको इन दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन दिया जाता है। क्रूज़ कंट्रोल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मैन्युअली कंट्रोल्ड क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके साथ साथ मज़ीद अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम फीचर्स के लिहाज से देखें तो जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें दोनों गाड़ियों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन बराबरी की सतह पर ये दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं। होंडा एकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 7 इंचेस का मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके साथ एनालॉग का कॉम्बिनेशन आपको इसके मीटर के अंदर मिलेगा। और जो Hyundai सोनाटा है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाइस, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 12 इंचेस का टोटल डिजिटल कॉकपिट डिस्प्ले दिया जाता है, जिसको आप फुल डिजिटल मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी स्क्रीन मिलती है 12 इंचेस की, जिसके अंदर आपको स्पीड मीटर भी शो होता है, इसका रेव काउंटर भी शो होता है, और साथ ही MI डिस्प्ले जो है वो भी इसी मीटर के अंदर है। तो ये एक बड़ी मॉडर्न चीज़ है जो कि आपको होंडा एकॉर्ड के अंदर नहीं मिलती, लेकिन दूसरी साइड पर आपको Hyundai सोनाटा के अंदर ये फीचर दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम डैशबोर्ड पर आएँ तो दोनों कार्स के अंदर आपको 8 इंचेस के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाते हैं। बेसिकली मुझे Hyundai सोनाटा का डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, मॉडर्न लगा है, क्योंकि इसमें आपको फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया जाता है, जबकि होंडा एकॉर्ड जो है उसके अंदर आपको इन डैश 8 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिया जाता है। दोनों कार्स के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। बेसिकली ये एक लग्जरी फीचर है जो कि आपको इन दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोनों कार्स के अंदर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए भी सेपरेट एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। दोनों ही के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाता है। होंडा एकॉर्ड जो है इसके अंदर फ्रंट पर आपको 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। बेसिकली एक USB पोर्ट है और दूसरी चार्जिंग पोर्ट है। इसके साथ साथ होंडा एकॉर्ड के अंदर फ्रंट पर आपको 12 वॉट का पावर सॉकेट भी दिया गया है, और अगर आप बैक साइड पर आ जाएं तो होंडा एकॉर्ड में आपको बैक साइड पर भी 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। और अगर आप Hyundai सोनाटा के अंदर देखें तो इसमें आपको फ्रंट पर 2 USB पोर्ट्स मिलती हैं, जिनमें से एक चार्जिंग पोर्ट है और एक USB पोर्ट है, लेकिन इसकी बैक साइड पर आपको सिर्फ एक ही पोर्ट दी गई है। साथ ही इस गाड़ी में भी फ्रंट पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया जाता है, जिसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो इनका कैबन रियर व्यू मिरर है, इसमें आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली क्रोमैटिक कैबन रियर व्यू मिरर दिया गया है। इसके साथ साथ Hyundai सोनाटा जो है इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, जो कि पूरा का पूरा छत इस गाड़ी का जो है वो ग्लास का है। बाहर से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और स्पेशली अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठकर इसका सनरूफ ओपन करते हैं फिर तो गाड़ी के अंदर जो व्यू बनता है वो बहुत अच्छा होता है। जबकि दूसरी साइड पर अगर आप होंडा एकॉर्ड के अंदर देखें तो इसमें आपको रेगुलर एक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। सेम यही सनरूफ आपको होंडा सिविक के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो Hyundai सोनाटा जो है वो विनर है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक लग्जरी पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है, जो कि आम तौर पर आप कह लें कि बड़ी क्रॉसओवर या SUVs के अंदर आता है।
अच्छा, इसके साथ-साथ होंडा अकॉर्ड में भी कुछ अच्छी बातें हैं, जैसा कि अकॉर्ड के अंदर आपको अकॉर्ड के इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, तो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। दूसरा, जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि होंडा अकॉर्ड की इंटीरियर की अगर आप ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखें तो हुंडई सोनाटा से वो थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर है। उसकी एक वजह ये भी है कि बेसिकली होंडा अकॉर्ड के जो वेरिएंट आपको यहाँ पर पाकिस्तान में दिया जाता है, ये मेड इन थाईलैंड होता है और सेम वही क्वालिटी आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दी गई है, जिसकी वजह से इसका जो इंटीरियर है वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप इसको हुंडई सोनाटा के साथ कंपेयर करेंगे तो। अगर हम मज़ीद बेसिक फीचर्स की बात करें तो जो होंडा अकॉर्ड है इसकी जो बूट स्पेस है ये अप्रॉक्सीमेटली 573 लीटर है, लेकिन होंडा अकॉर्ड के अंदर आपको एक स्मॉल साइज़ का स्पेयर व्हील मिलता है जिसको आप स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी कह सकते हैं, और ना ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है, सिंपल एक स्टील का व्हील आपको दिया जाता है। जबकि दूसरी साइड पर अगर आप हुंडई सोनाटा की बात करें तो इसकी बूट कैपेसिटी 510 लीटर्स है और इसके अंदर आपको प्रॉपर फुल साइज़ का अलॉय व्हील दिया गया है इसके स्पेयर व्हील के लिए। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब स्पेयर व्हील जब आप गाड़ी का चेंज करते हैं तो उससे आपकी गाड़ी की लुक्स जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, होंडा अकॉर्ड जो है इसकी जो रियर सीट्स हैं इनमें आपको फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, जस्ट आपको एक छोटा सा आप कह लें कि पैसेज दिया जाता है जिससे आप इसके वो जो आर्म रेस्ट वाला पोर्शन है उसको फोल्ड करके होंडा अकॉर्ड के बूट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप हुंडई सोनाटा की बात करें तो इसकी जो रियर दोनों सीट्स हैं इनके अंदर आपको फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अगर चाहें इसकी बूट स्टोरेज में कोई बड़ा लार्ज आइटम रखना तो आप इसकी सीट्स को बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड करके इसके अंदर बड़े ही लार्ज आइटम्स को भी बड़ी ही आसानी के साथ रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जो दोनों ही गाड़ियाँ हैं इनकी जो ड्राइवर वाली सीट्स हैं इनके अंदर आपको 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन हुंडई सोनाटा जो है इसकी पैसेंजर वाली सीट में आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है। दोनों कार्स के अंदर आपको 2 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए मौजूद है। अच्छा, होंडा अकॉर्ड जो है यहाँ पर इसमें एक अच्छी बात और भी है, इसकी जो पैसेंजर वाली फ्रंट सीट है इसकी साइड पर एडजस्टमेंट के लिए बटन्स दिए जाते हैं, तो अगर इसकी फ्रंट सीट पर कोई बंदा मौजूद नहीं है और रियर पैसेंजर जो है वो अपनी लेग स्पेस के मुताबिक इसकी सीट को अगर फ्रंट वाली सीट को एडजस्ट करना चाहे तो वो इन बटन्स को यूज़ करते हुए बहुत ही आसानी के साथ इस गाड़ी की सीट को आगे और पीछे मूव कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो होंडा अकॉर्ड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें एक इको है, दूसरा स्पोर्ट है। जबकि दूसरी साइड पर आपको हुंडई सोनाटा के अंदर 5 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिनमें स्मार्ट मोड शामिल है, इको मोड शामिल है, कंफर्ट है, स्पोर्ट है और कस्टम मोड है। कस्टम मोड के अंदर आप गाड़ी की हर एक चीज़ को अपने सेटिंग्स के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट किस्म का मोड है, क्योंकि आप गाड़ी की तमाम तर सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, हुंडई सोनाटा जो है उसके अंदर कुछ खास फीचर्स हैं जिनके बारे में लास्ट में मैं आपको इकट्ठा एक बार फिर से बताऊंगा, और उनमें से एक इसका हेड अप डिस्प्ले भी है। तो जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं इसकी जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको स्पीड की प्रोजेक्शन मिलती है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर बार बार नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि आप इस वक्त किस स्पीड पर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि होंडा अकॉर्ड के अंदर आपको ये वाला फीचर नहीं मिलता। इसके साथ साथ हुंडई सोनाटा जो है इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक बटन मिलता है, जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप गाड़ी का रियर व्यू कैमरा का व्यू देखना चाहें तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक उसके लिए बटन दिया गया, उसको प्रेस करते हुए आप इसकी जो स्क्रीन है उसके अंदर चलती हुई गाड़ी के अंदर कार के रियर व्यू कैमरा का व्यू भी देख सकते हैं। एक चीज़ मुझे हुंडई सोनाटा की और बहुत ही पसंद आई है, वो ये कि इसका जो फ्रंट वाला बम्पर है उसके अंदर आपको बहुत ही ख़ास किस्म के बड़े ही खूबसूरत किस्म के एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली हवा पास करते हैं इसकी डिस्क ब्रेक्स के अंदर। तो जब आप हाई स्पीड्स पर चलते हैं उस दौरान ये हो ही नहीं सकता कि आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक्स गर्म हों, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कूलिंग सिस्टम गाड़ी के फ्रंट टायर्स की ब्रेक्स के लिए दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही कूल फीचर है और ज़रूरी भी है। अच्छा जी, अब हम दोनों गाड़ियों के आप समझ लें कि सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात करते हैं, जो कि ख़ास फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं। होंडा अकॉर्ड जो है इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, आपको थोड़ा सा अच्छी फील आती है इसके अंदर बैठकर। ख़ास तौर पर इसकी जो कैबिन इंसुलेशन है, साउंड इंसुलेशन, वो बहुत ही शानदार किस्म की है। दूसरी बात ये
कि होंडा अकॉर्ड जो है इसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड पर एक कैमरा मिलता है जो कि बेसिकली इसका लेन वॉच असिस्ट सिस्टम है उसके लिए होता है। यानी कि अगर आप मल्टी लेन रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी लेफ़्ट साइड पर ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कोई गाड़ी है, जैसे ही आप गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करने की कोशिश करेंगे वो वाला कैमरा ऑन हो जाएगा और इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको डिस्प्ले देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैक साइड पर कोई गाड़ी है या नहीं है, तो आप आसानी से अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि होंडा अकॉर्ड जो है उसके अंदर आपको एक स्मॉल साइज़ का टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जिसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। टर्बोचार्ज बेसिकली इंजन जो होता है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, उससे आप मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं और इसमें 1500 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है। और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो टर्बो इंजन्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें नॉकिंग का मसला आ सकता है। बट अब क्योंकि फ्यूल थोड़ा सा बेहतर हो गया है तो काफ़ी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर टर्बोचार्ज्ड गाड़ियां जो हैं वो चलने लगी हैं। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद ही पता चलेगा कि टर्बोचार्ज्ड गाड़ियों के अंदर पाकिस्तानी फ्यूल डालने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, तो ये इसका फैसला वक्त ही करेगा। होंडा अकॉर्ड के अंदर आपको सीवीटी ट्रांसमिशन दी जाती है जो कि बहुत स्मूथ होती है, रिलायबल किस्म की ट्रांसमिशन है जो कि इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट भी है। लास्ट फीचर जो है वो मेरी नज़र में तो फीचर नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये फीचर सबसे ज़्यादा काउंट करता है और वो है ब्रांड नेम। यानी कि होंडा एक वेल नोन ब्रांड है और कई लोग कई ऐसे होंडा के डाई हार्ड फ़ैन हैं जो सिर्फ होंडा का नाम पसंद करते हैं, चाहे गाड़ी के अंदर फीचर्स हों या ना हो, उनको होंडा की गाड़ियाँ पसंद आती हैं। इसलिए मैं इस जो ब्रांड नेम है इसको लास्ट फीचर में काउंट करना चाहूँगा। तो ये 5 वो सिग्निफिकेंट फीचर हैं जो कि होंडा अकॉर्ड के अंदर आपको मिल जाते हैं एज अ डी सेगमेंट सेडान। दूसरी साइड पर अगर मैं Hyundai सोनाटा की बात करूं तो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो कि इसके फीचर्स की है और उनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको प्रीमियम नापा लेदर की सीट्स मिल जाती हैं जो कि आमतौर पर जर्मन कार्स के अंदर आती हैं, जो कि बहुत ही लग्जरी सेगमेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं जिनकी प्राइसेस अगर आप कहें तो ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस 1.5 से 2 करोड़ के आसपास होती हैं। नापा लेदर की सीट्स आपको उन गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। नंबर 2, इस कार के अंदर आपको हेड अप डिस्प्ले मिलेगा जो कि आपकी फ्रंट स्क्रीन ड्राइवर की स्क्रीन के सामने प्रोजेक्शन करता है स्पीड वगैरह की और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की। तो उससे होता यह है कि ड्राइवर को बार बार नज़रें रोड से हटाकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर भी साबित हो सकता है। नंबर 3, Hyundai सोनाटा के अंदर आपको एक फुल साइज़ का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो व्यू है उसको भी आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट फीचर है। Hyundai सोनाटा जो है उसके लिए आपको रियर जो पैसेंजर्स हैं उनकी विंडोज़ के पास मैनुअली कर्टन्स दिए जाते हैं और जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल कर्टन का ऑप्शन दिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जबकि दूसरी साइड पर अगर आप Honda Accord को देखें तो उसके अंदर आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं दिया गया। Hyundai सोनाटा जो है इसके अंदर आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 5 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, तो डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल्स आप इस गाड़ी के एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ Hyundai सोनाटा के अंदर आपको स्पेयर व्हील के लिए भी एक फुल साइज़ का अलॉय व्हील मिलता है जो कि लग्जरी सेगमेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जब आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और जब आप गाड़ी का स्पेयर टायर यूज़ कर रहे हों तो उससे आपकी गाड़ी की जो लुक्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद Hyundai सोनाटा जो है इसके अंदर आपको स्मार्ट बूट का ऑप्शन मिलता है। स्मार्ट बूट बेसिकली करता ये है कि अगर गाड़ी की आपके पॉकेट में है और गाड़ी आपने लॉक की हुई है, तो जैसे ही आप गाड़ी की डिग्गी के पास आकर खड़े होंगे इसका जो बूट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर हम सीट्स की बात करें तो इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं ये इसमें आपको फोल्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इसका जो बूट है उसकी स्पेस आप बढ़ा सकते हैं, बड़े आइटम्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इस गाड़ी का है कि इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर 4 पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। तो अगर आपको रिवर्स पार्किंग करनी पड़ती है या आपको कोई ऐसी एरिया में पार्किंग करनी पड़ती है जहां पर आपको किसी बंदे की असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो फिर वहां पर फिर मेरे ख्याल से पार्किंग सेंसर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगला फीचर इस गाड़ी का जो है वो है इस गाड़ी की बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की शेप। अगर आप फ्रंट साइड से इस गाड़ी को देखें तो ये एक बिल्कुल ही नेक्स्ट जनरेशन की गाड़ी लगती है, एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की लुक आती है इसके अंदर। खासतौर पर इसके ये जो ग्रेडियंट हिडन DRLs हैं इनकी लुक बहुत ही प्यारी, आपको नज़र नहीं आते कि यहाँ पर DRLs भी मौजूद हैं, आपको पूरी की पूरी एक क्रोम की पट्टी ही नज़र आती है, लेकिन जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर ही DRLs ग्लो करते हैं जो कि लुक वाइज बहुत ही प्यारे लगते हैं। और लास्ट फीचर इस गाड़ी का जो है वो है इस गाड़ी की प्राइस।
यहाँ पर 71 लाख रुपीस के अंदर आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस ऑफर की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए गए हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको पता चल गया होगा कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट वैल्यू टू मनी है। मुझसे अगर आप पूछे तो मैं आपको होंडा अकॉर्ड के बजाय Hyundai सोनाटा का बोलूँगा, क्योंकि अगर प्राइस को आप देखें और फिर फीचर्स को आप देखें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का पैकेज है इस प्राइस रेंज के अंदर। कुछ लोग ये सोचेंगे कि होंडा अकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा वेल नोन ब्रांड है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ, अगर दोनों गाड़ियों की प्राइस में तकरीबन 1 मिलियन का फर्क होता तो फिर बात समझ में आती थी कि चलें आप 10 लाख रुपए ज़्यादा डालकर एक अच्छी गाड़ी ले लें जो कि एक वेल नोन ब्रांड है, होंडा की गाड़ी आप ले लें। लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 49 लाख रुपए का फ़र्क है, यानी कि 5 मिलियन रुपीस कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि 50 लाख रुपए ज़्यादा देने के बावजूद भी आपको एक स्मॉल साइज़ का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। अब पाकिस्तान के अंदर टर्बोचार्ज इंजन जो हैं वो इतने ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी आप जानते ही हैं कि कैसी है। बहरहाल अब पाकिस्तान का जो फ्यूल है, अब जो पाकिस्तान के अंदर फ्यूल की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा टर्बोचार्ज गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसका फैसला वक्त ही करेगा कि टर्बोचार्ज इंजन जो हैं पाकिस्तानी फ्यूल के साथ किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो ये कुछ वक्त गुजरने के बाद ही आपको पता चलेगा। इस कैटेगरी के अंदर इस वक्त आपके लिए Hyundai सोनाटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कंपैरिजन की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक और गाड़ी भी है जिसको हम Hyundai सोनाटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं और वो है टोयोटा कैमरी, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप उस पर कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इन दोनों गाड़ियों का आपके लिए डिटेल कंपैरिजन लेकर आ सकूं।